आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे तीसरी नवदुर्गा माता चंद्रघंटा की पावन कथा। माता चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। इनके मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता को चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, वीरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां और भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। उस समय असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। युद्ध में असुरों की विजय हुई और महिषासुर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सहित सभी देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। देवताओं को स्वर्गलोक छोड़कर भटकना पड़ा। तब सभी देवता इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने त्रिदेव को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया और कहा कि उसके अत्याचारों के कारण स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में रहना कठिन हो गया है। देवताओं की यह पीड़ा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसी समय अन्य देवताओं के शरीर से भी दिव्य ऊर्जा निकलकर उस तेज में मिल गई। ये तेज इतना शक्तिशाली था कि वह 10 दिशाओं में फैलने लगा। उसी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ। तब भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वरुण देव ने शंख दिया, अग्नि देव ने शक्ति दी और इंद्र देव ने अपना वज्र और घंटा देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने देवी को अपना तेज दिया और सिंह को उनकी सवारी बनाया। सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर देवी माता चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का अंत करने के लिए युद्धभूमि की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर ने माता का विशाल और तेजस्वी रूप देखा तो वो भय से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी सेना को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। असुरों की विशाल सेना माता पर टूट पड़ी। तभी माता चंद्रघंटा ने अपने धनुष की टंकार की। उसी समय उनके सिंह ने भी जोरदार दहाड़ लगाए। माता के मस्तक पर विराजमान घंटी की ध्वनि भी गूंज उठी। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की आवाज से पूरा आकाश और धरती गूंज उठी। उस भयंकर ध्वनि से असुरों की सेना घबरा गई। फिर माता चंद्रघंटा ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद माता ने महिषासुर और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त कराया और उन्हें पुनः उनका अधिकार दिलाया। युद्ध समाप्त होने के बाद माता चंद्रघंटा देवताओं को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भक्त ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। माता को सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को चमेली के फूल या कोई भी लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस देवी की कथा अगली वीडियो में सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।